Today we'll start the another topic, solution and solubility. ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन किसे कहते हैं. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ, सॉल्यूशन में दो पार्ट होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्यूट जो होगा वो जनरली सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो जनरली लिक्विड होगा. एग्जाम्पल, हमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है. सॉल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे जो सॉल्ट है दैट वो सॉलिड सब्सटेंस है. जो सॉल्ट है वो सॉलिड सब्सटेंस है, इट इज सॉलिड. एंड इसको हम सॉल्ट को बोलते हैं हम सॉल्यूट. और सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट होता है और क्या होता है, वाटर होता है. वाटर इज द लिक्विड पार्ट और उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. ठीक है, और किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन हो या शुगर सॉल्यूशन हो, सॉल्यूट का परिमाण कम होता है. सो लेस अमाउंट ऑफ, इन ए सॉल्यूशन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड more amount of solvent. So solute plus solvent together they combine to form a solution. Okay, the substance that dissolves is called the solute. Okay, now dissolve या solubility हम किसे बोलते हैं, dissolve. डिसॉल्व करना मतलब मिक्स हो जाना, टू मिक्स कंप्लीटली. ठीक है, और कंप्लीटली मिक्स जो होता है उससे हम सॉल्यूबल भी बोलते हैं. सॉल्यूबल मतलब सपोज जो सॉल्ट है या जो शुगर है, they are completely mixed with the water. Thus we can say salt or sugar completely dissolves in water, or we can say salt and sugar are soluble in water. मीनिंग सेम है, मतलब टू मिक्स अप कंप्लीटली. डिसॉल्व का मतलब भी है टू मिक्स अप कंप्लीटली एंड सॉल्यूबल का भी मतलब है टू मिक्स अप completely. Next we have some substances such as, not all substances dissolve in water, only some substances such as salt, sugar, and there are other substances also which mix completely in water. जो water में completely mix हो जाएगा, with those are known as soluble substances. Soluble substances. ठीक है, और soluble का opposite क्या होगा, जो पानी में या लिक्विड में कंप्लीटली जो डिसॉल्व नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इनसॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, वो जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस है वो वाटर में या किसी लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सपोज हम जब व्हेन वी डिसॉल्व, जब हम शुगर या सॉल्ट पानी में मिक्स करते हैं तब क्या हम बहुत सारा क्वांटिटी, मतलब हम मुझे जितना मर्जी उतना मैं मिक्स कर सकता हूँ क्या? नहीं.
सपोज एक ग्लास लिया हूं मैं, आई हैव टेकन ए ग्लास एंड आई हैव टेकन 200 ml ऑफ वाटर हियर। 200 ml वाटर लिया है मैंने एंड मैं यहाँ पे क्या मिक्स कर रहा हूँ, सपोज सॉल्ट मिक्स कर रहा हूँ। सो ये क्या हो रहा है, एक सॉल्ट सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पानी में मैं और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा और सॉल्ट मिक्स नहीं कर पाऊंगा। एंड दैट पॉइंट, जब ये इस वाटर में मैं और सॉल्ट या सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा, दैट सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बनेगा इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इट कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ the solute. Okay, so a saturated solution is the solution in which no more solute can be dissolved. और ज्यादा solute हम यहाँ पे dissolve नहीं कर सकते। हाँ, दे तो सकते हैं लेकिन वो मिक्स अप नहीं होगा, ठीक है, वो पानी में मिक्स नहीं होगा। और उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूट रहेगा या सॉल्ट या शुगर रहेगा, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ अभी एक बात है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी हम और ज्यादा सॉल्ट या शुगर या सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सैचुरेशन सॉल्यूशन में भी कैसे होगा, सपोज अगर हम हीट कर दे यहाँ पे, ठीक है, इफ वी प्रोवाइड हीट टू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर से वापस हम अगर सॉल्ट ऐड करें तो वो डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बाद हम फिर से सॉल्यूट या कैसे ऐड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। हीट करने से हम और ज्यादा सॉल्ट या शुगर ऐड कर सकता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करते ही जाएंगे, हम हीट करते जाएंगे और सॉल्ट या शुगर ऐड करते ही जाएंगे। आफ्टर ए पॉइंट क्या होगा, जो वाटर है इट विल कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो सॉल्ट या शुगर हमने ऐड किया है वो ऐसा छोटा छोटा क्रिस्टल्स बन जाएगा, इट विल फॉर्म क्रिस्टल्स, ठीक है। जो वाटर जो हम हीट कर रहे हैं वो वेपराइज हो जाएगा। हम सॉल्ट तो ऐड कर रहे हैं लेकिन वाटर तो वो तो हीट करने के बाद वो तो वेपर्स बन रहे, तो एक समय ऐसा होगा सारा वाटर भाप बन जाएगा, वेपर्स बन जाएगा। तब जो सॉल्ट और शुगर जो रहेगा वो क्रिस्टल्स बन जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। solubility and solubility ये क्या है, ये एक it is the capacity of a solute to dissolve in a given solvent. Okay, the solubility is the ability of a substance to get dissolved in a given liquid and एक वन सब्सटेंस, कुछ भी सब्सटेंस लो, वो हॉट वाटर में ज्यादा मिक्सअप होगा प्रॉपरली और ज्यादा सोल्यूबल होगा हॉट वाटर में इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। सपोज ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है, ठीक है।
ये हॉट वाटर है, इसमें हम 10 ग्राम्स शुगर ऐड कर रहे हैं। इसमें भी 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं कोल्ड वाटर में, और इसमें भी 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो हॉट वाटर में जो शुगर ऐड कर रहा है वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाएगा या बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। ठीक है, thus we can say the substances dissolves in hot water more in comparison to that in the cold water. So next process है हमारा स्टीरिंग। ये एक बेसिक चीज है, ठीक है। एक सब्सटेंस या एक ग्लास लो, यहाँ पे क्या लिया, शुगर लिया है। यहाँ पे सपोज ये तुमने शुगर लिया है, और एक लो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी तुमने 5 ग्राम शुगर लिया है, यहाँ पे भी तुमने 5 ग्राम शुगर लिया है। एक को हम क्या करेंगे, चम्मच से घोल देंगे एक को, ठीक है। एक को चम्मच से स्टीर करेंगे, और जो दूसरा जो है वो ऐसे ही रहेगा। कौन ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, जिसको हम चम्मच से स्टीर करेंगे या घोल देंगे वो ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, इन कंपैरिजन टू, और जो ऐसे ही रहेगा वो भी डिसॉल्व होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, सो with the help of stirring we can dissolve a solute in a solvent more faster. ठीक है, solute, next topic है solute in powdered form। देखो सपोज ये सॉल्ट है, इनको क्या होता है, सॉल्ट पार्टिकल्स आर स्मॉल इन साइज एंड शुगर का जो क्यूब लाइक होता है ना, वो ऐसा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया है 10 ग्राम्स, सेम हमने यहाँ पे वाटर लिया है और शुगर लिया है हमने 10 ग्राम्स। लेकिन सॉल्ट का जो पार्टिकल का साइज है वो पाउडर टाइप होने के वजह से सॉल्ट वाटर में ज्यादा जल्दी मिक्सअप होगा या ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा इन कंपैरिजन टू शुगर, क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल्स है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, वो क्यूब लाइक है। ये आप लोग नोटिस कर सकते हैं, तो सॉल्ट का जो पार्टिकल का साइज है वो पाउडर टाइप है और शुगर का जो पार्टिकल साइज है वो क्यूब लाइक है। इसलिए जो सॉल्ट है वो पानी में ज्यादा जल्दी घुल जाता है इन कंपैरिजन टू द शुगर। ओके, सो दिस chapter is over. I have already explained each and every topic in very details. I hope everyone will go through it and study well. Have a good day.